हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी 4th सेमेस्टर मैथ का है, जिसमें कि हम मेथड्स फर्स्ट आपका ख़त्म कर चुके हैं। आज मेथड सेकंड जो कि हमारा रिमूवल मेथड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसका स्टेप्स क्या होता है वो जानेंगे। सब कुछ आज डिटेल जान लेंगे। फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देन आज भी एक क्वेश्चन आपका मैं कराऊंगी इस क्लास में। सो चलिए चलते हैं हम रिमूवल मेथड की ओर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे कि रिमूवल मेथड आखिर यूज़ क्यों होता है। सॉल्व तो उस मेथड से भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, रिमूवल मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी क्वेश्चन में हमें सीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने सीएफ के कुछ फॉर्मूले लिखाए हुए थे वो अगर हम लोग का सेटिस्फाई नहीं किया गया गिवन क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, रिमूवल मेथड का यूज़ करेंगे। यानी कि जब किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कोई क्वेश्चन और उसमें हम 1 + p + q या फिर 1 - p + q ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और उस फॉर्मूले को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, तो हम ये रिमूवल वाला मेथड्स लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे होते हैं ये। तो इफ़ वी आर अनेबल टू ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ CF, यदि हम पार्ट ऑफ CF को निकालने में अनेबल हो यानी अयोग्य हो, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को, तो d2y/dx² + p/dx + qy = r, ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो वी फर्स्ट चेंज द डिपेंड वेरिएबल, हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं y to v में, बाई पुटिंग y = u × v, वेयर जहाँ पर u इज दी फंक्शन ऑफ x, जहाँ पर आपका u क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि ये x का होता है। अभी ये क्लियर, ये बातें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, आई नो, बट आगे मैं स्टेप्स बताऊंगी तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसका स्टेप्स हम लोग देखते हैं। और ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह आने वाला भी वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पूरी प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जो कि ये BSc 4th सेमेस्टर में है इस बार। तो सारी वीडियोस आपकी डली हुई हैं, यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन के पहले हम लोग स्टेप्स जानने से पहले एक बातें और क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि जब हम किसी भी CF पार्ट, किसी भी सॉल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे तो वो वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर, मतलब पहले क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर CF का यानी CF किसी अदर मेथड्स के द्वारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखिए किस मेथड, पहले तो हम क्वेश्चन को जो सेकेंड ऑर्डर करेगा उसका क्या करेंगे, उसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + 1 = अगर 0, अगर यदि ये देखिए, इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी आर डिस्टिंक्ट, यानी कि, तो फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है कि चेंज, अगर आपकी ये सभी रूट्स चेंज है। रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से देखिए इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को इधर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, अंडर रूट को हटाएंगे तो m की वैल्यू ही हमारी रूट्स कहलाएगी। तो अगर सभी के रूट्स क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, अलग अलग रूट्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस CF पार्ट को यूज़ करेंगे। तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = C1e⁻m1, यहाँ पर C1 क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है, तो e⁻m1x + C2e⁻m2x, ये m2 क्या है, यहाँ पर रूट्स की वैल्यूज़ हैं। यहाँ से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर 3 फंक्शन आपके 3 रूट्स आएंगे तो C3e⁻m3 × x हो जाएगा, ये हो जाएगा। केस सेकेंड में क्या है, यानी कि जब आपके रूट्स इक्वल आएंगे
यानी m की वैल्यू इक्वल आएगी तो कौन सा CF पार्ट लगेगा, तो C1 प्लस C2 x कोष्टक में एंड e⁻m1x प्लस C3 e⁻m3x प्लस C4 e⁻m4x ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा टर्म। तो अगर ये रूट्स इक्वल होंगे, इन सभी को आप लोगों को लर्न करना होगा फ्रेंड्स। अगर अब देखिए जब ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो उसका रूट्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आता है, यानी कि m2 इज इक्वल टू है, जैसे कि इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो हम लोग कौन सा CF पार्ट लिखेंगे, e⁻α x कोष्टक C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये वाला कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करेंगे। देन अगर CF आपका cos x दे दिया हो, आ गया रूट्स, अगर CF आपका तब क्या हो जाएगा, अगर cos x रूट्स आया है, अगर CF क्या हो जाएगा, C1 e⁻α x इंटू cos बीटा x प्लस C2, अगर साइन फॉर्म में दिया हो तो C1 e⁻α x साइन बीटा z प्लस C2 है, ये आपका CF पार्ट हो जाएगा। सो आई होप ये CF पार्ट आपको समझ में आए होंगे। या अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं स्टेप्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप्स फॉर क्वेश्चंस यानी ये इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, तो स्टेप्स आपको कौन सा फॉलो करना है वो देखना है आपको। अगर क्वेश्चन कैसा दिया हो, जब हम CF पार्ट फर्स्ट वाले मेथड से ना निकाल सके तब। तो यहाँ से देखिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना होता है, इक्वेशन 1 लेट करना होता है। देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उससे PQR की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है, टेक करेंगे एक फॉर्मूला जो कि ये u इज इक्वल टू e⁻½ इंटीग्रेशन p इंटू dx होगा। ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना होगा, इसी को हम लोग को पुट करके ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। सो इक्वेशन फर्स्ट से हम p का कोफिशिएंट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल जो है अब हमारा, उससे हम p की कोफिशिएंट को लेंगे। देन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देन फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारा, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x y की वैल्यू कहाँ से आएगी, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगी। तो x इज इक्वल टू q-1/2 dp अपॉन dx -1/4 dp स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी कि y का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू r e⁻½ इंटीग्रेशन p इंटू dx, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करने की फॉर्मूला हो जाएगी। थर्ड स्टेप तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब फोर्थ देखिएगा आप लोग, फोर्थ क्या करेंगे, जब d2v अब ये हम लोग ये अपने आप से क्या करेंगे, लेट करेंगे कि d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स वी प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी सेकेंड इक्वेशन इसको लेट कर लेंगे और x और y की वैल्यू हम लोगों ने पिछली यानी कि पीछे निकाला हुआ है तो इसमें पुट करेंगे, इसी सेकेंड वाले इक्वेशन में। आधे से ज़्यादा तो इसमें लर्न करने वाली टर्म है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को याद रहेगा। तो फिफ्थ स्टेप्स क्या है, इसमें रिमूव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब इसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव हो जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म निकाल लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें रूट्स मिलेगा। देन रूट्स मिलेगा तो हम उस रूट्स को चेक करेंगे कि वो रूट्स हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि डिस्टिंक्ट है या फिर रूट्स सेम है या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या फिर साइन और कॉस फॉर्म में है। तो सभी रूट्स को देखकर हम क्या लिखेंगे, CF पार्ट लिख देंगे उसका। अभी मैंने पिछले में CF पार्ट आप लोगों को 4-5 लिखाया हुआ है, उसी में से एक आपको लिखना है जिस टाइप का रूट्स हो। फिर सेवेंथ आपको स्टेप क्या फॉलो करनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि PI फाइंड आउट करना है। वो भी कैसे फाइंड आउट करना है उसका भी मेथड्स मैं बताऊंगी, यानी कि जो वैल्यू हमारी अभी बताऊंगी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब एट्थ क्या है आपका, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू क्या होता है, CF
तो यहाँ से देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, CF प्लस PI हो जाएगी, यानी कि CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लिखा हुआ है, देन PI जो निकाला हुआ है, तो उसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, और यहाँ से देखिए 9 जो है हमारा क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, पुटिंग वैल्यू u एंड v की जो ऊपर से वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अब हम एक क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं जिससे कि और भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी गिवन क्वेश्चन है जिसमें कि क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx² माइनस 2 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्लोज कोष्टक dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द योर क्वेश्चन। एंड अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर में चेंज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर में, तो इसको इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट मान लेंगे। तो d2y अपॉन dx² माइनस 2x² प्लस x, यानी कि एक्स स्क्वायर का हम सभी ये टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट वाले मेथड्स में हम लोग करते थे उस टाइप से। तो 2x² प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x² y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ये PQR की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो P की जगह पर आपका देखिए P यहाँ पर है, तो P की जगह पर ये टर्म है आपकी माइनस में, तो माइनस का 2x² प्लस x अपॉन x² एंड Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की जगह पर क्या है, ये पूरी टर्म है, तो x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x²। देन R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि R की जगह पर क्या है, 0 है। ये हमारी PQR की वैल्यूज आ गई। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता था कि अब टेक करेंगे हम लोग u इज इक्वल टू e⁻ माइनस का हाफ इंटीग्रल p इंटू dx, फॉर्मूला है ये आपका, एंड u की जगह पर u ही रहेगा e⁻ माइनस हाफ एंड इंटीग्रल माइनस, अब देखिए p का कोफिशिएंट यानी p की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा माइनस का 2x² प्लस x अपॉन x² है, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे, dx लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा x² पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का हम लोग, माइनस 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, देन यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का अंदर, तो 2x² हो जाएगा, देन प्लस 2x हो जाएगा। अब x² का 2x² में भी हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 2x में भी ये x² का अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये आ गया आपका, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा x², तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू e⁻² हाफ इंटीग्रेशन 2। अब यहाँ से देखिए माइनस का 2, यहाँ से देखिए माइनस का था, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है आपका, तो यहाँ से हाफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, क्योंकि x² से कैंसल आउट हो गया है, प्लस अब यहाँ से 2 अपॉन x बचेगा, क्योंकि एक x से एक कैंसिल हो गया है, dx बच जाएगा। अब u इज इक्वल टू यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का 2x हो जाएगा, प्लस और इसका करेंगे तो 2 log x हो जाएगा, और यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू e⁻, अब देखिए हाफ का हम लोग सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ से भी, तो e⁻x प्लस log x बचेगा, u इज इक्वल टू e⁻x। अब अलग अलग फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर पावर्स एड हुई हैं तो यानी कि दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो e⁻x इंटू e⁻log x ये हो जाएगा। अब
लॉग और ई से कट जाएगा तो x केवल बचेगा e टू दी पावर x। यही हमारी क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब स्टेप थर्ड हमारा क्या है, स्टेप थर्ड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू u इंटू वी इन द गिवन इक्वेशन वी गेट इट नॉर्मल फॉर्म। यानी कि ये हमको लिखना होगा थोड़ा सा कि हम लोग अगर u और v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी तो हमें फाइंड आउट करना है सभी इसी टाइम, मतलब ये इस वैल्यू में अगर हम u और v की वैल्यू रख देंगे तब। अभी v की वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाली हुई है, u की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गई है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप था कि x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x का फॉर्मूला जो होता था वो होता था x इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। अब q की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे क्योंकि ये सबसे पहले हम लोगों ने क्यू पी आर की वैल्यू यहाँ से पूरी निकाल ली हुई है। अब यही सब यहाँ पर पुट होगा तो q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे -1/2 और डी पी अपॉन डी एक्स यानी कि p की वैल्यू हम लोग रख देंगे और 1/2 और p की वैल्यू रख देंगे और होल ऑफ द स्क्वायर। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सभी ये क्वेश्चंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन के पी आई टर्म एक्स वाई की वैल्यू यू की वैल्यू सभी चीज़ें आपकी इंटीग्रेशन से सॉल्व हो रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो अभी ये वीडियो ना देखें क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। वो सभी है वो पहले इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, 2-4 दिन अच्छे से फुल टाइम दे उसको और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, देन ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ से -1/2 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 4x स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे उस टर्म को, वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। देन अगर सिंप्लीफाई करने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी यक्स हमारा कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको जोड़ घटा लीजिए। तो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए p इज इक्वल टू जो p की वैल्यू दी हुई है उसको लिखेंगे एंड इसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देन हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए p इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सभी टर्म में हम डिविजिबल करेंगे। पहली बात तो 2 को -2 को अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, पहले कॉमन ले लिया हुआ है। देन यहाँ से एक्स स्क्वायर का भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे एंड एक्स स्क्वायर का यहाँ भी, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, यहाँ से एक 1/x बचेगा। देन यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये टर्म आ जाएगी है। देन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी है। देन यहाँ से ये माइनस का 2, अब देखिए 1/x का करेंगे तो x ऊपर जाएगा, -1 आ जाएगा तो -1 x टू दी पावर -1 का तो हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस का, यहाँ पर माइनस है यहाँ तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो 2/x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। आई होप यहाँ से क्लियर हो गई होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/x स्क्वायर बचेगा। देन माइनस का यहाँ से देखिए x टू दी पावर 4 कैसे आया है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया है x a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से x टू दी पावर 4 आ गया है। देन यहाँ से अब सभी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर 4 को हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 बचेगा हमारा और 2 कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। देन यहाँ से एक्स स्क्वायर और x4 कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर एंड 2x कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, तो 2x क्यूब हो गया। फिर प्लस, फिर यहाँ से देखिएगा आप लोग, यानी कि ये वाली टर्म में पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा x4 पूरा कैंसिल आउट होकर ये पूरी टर्म यहाँ से इज इट इज बच जाएगी। तो कैंसिल आउट होके सभी ये वैल्यूज 0 आ जाएंगी, x की वैल्यू टोटल 0 आ गई है।
आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू आर ई टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से r की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो इंटू 0 यानी सभी टर्म क्या आ जाएंगी 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब अगला स्टेप यही कहता था कि x y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड जो हमने लेट किया हुआ था वो उसको में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी इज इक्वल टू वाई। तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, इंटू वी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू भी 0 आई थी। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है। ये सभी जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो इसमें ऐसा लिख देंगे तो आप लोगों को अगर 2-4 महीने बाद भी आप लोग देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा किया हुआ था। ओके तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड इसको लेट करेंगे, देन यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इस टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी टू वी इज इक्वल टू 0 के टर्म में। तो यहाँ से अब इसका ऑक्सिलरी ये फॉर्म हम निकालेंगे। सो नॉट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो डी टू वी अपॉन डी टू वी इज इक्वल टू 0, देन तब डी की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं। इसका देखिए ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मेथड क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, कुछ भी कह के आप समझ सकते हैं। डी की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, पहले तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी टू वी अपॉन, अब देखिए अगर यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव होता तो हम लोग डी नहीं लिखते, केवल डी लिखते। ओके तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, डी टू है तो डी टू वी लिख दें। फंक्शन वी है एंड टू डी है आपका और 2 है, तो इसको और एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे को डी लिख सकते हैं। और सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री इज इक्वल टू 0। तो डी की जगह पर हम लोग ऑक्सिलरी ये इक्वेशन निकालने के लिए एम पुट करते हैं, तो एम स्क्वायर हम लोगों ने पुट किया, अभी भी नहीं रहेगा इसमें, केवल एम स्क्वायर हम लोग पुट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय। तो m केवल पुट करेंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ एंड m इज इक्वल टू, अगर इधर लेकर जाएंगे तो 0 0 आ जाएगा हमारा, यानी कि m1 भी 0 हो जाएगा, m2 भी 0 हो जाएगा। आपका 2 यानी कि सेकेंड डिग्री है तो वो 2 टर्म्स हमें फाइंड आउट होंगे, यानी कि अगर अंडर रूट में 0 जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा और प्लस माइनस 0 होता नहीं, यानी कि प्लस में दोनों ले लेंगे। तो ये हमारी ये सेम कैसी है ऑक्सिलरी, ये रूट्स निकली हैं, सेम रूट्स निकले हैं, तो कौन सा सी एफ पार्ट लगेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सी एफ पार्ट लिखते थे। तो नाउ दी सी एफ फॉर्मूला इज रूट सेम, अगर रूट सेम होता है तो कौन सा सी एफ फॉर्मूला लगता है, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एम वन एक्स। तो सी वन प्लस सी टू एक्स एम ई टू दी पावर एम वन की जगह पर 0 इंटू एक्स। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, अब देखिए एम वन लिखिए या एम लिखिए, क्योंकि एम वन एंड एम टू सेम है, 0 ही है, तो एक बार लिख लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर 0। अब ई टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए पी आई कैसे निकलता है, तो पी आई निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू देखनी होती है। तो पी आई यहाँ से क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पी आई हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप, आर की वैल्यू को देखते हैं, यानी कि आर की वैल्यू जो होती है इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आर की वैल्यू जो होती है वही हमारी क्या हो जाती है, पी आई की वैल्यू हो जाती है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू वही हो जाती है, सेम वही हो जाती है। तो यहाँ से देखिएगा, सो द इक्वेशन इज सी एफ एंड सो द इक्वेशन इज सी एफ प्लस पी आई है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या निकला था हमारा, सी वन प्लस सी टू एक्स निकला था, एंड प्लस पी आई क्या है, 0 है। तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई है, सी वन प्लस सी टू एक्स आ गई। अब ऑन पुटिंग, अब v की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन जो हमने y इज इक्वल टू यू इंटू वी लेट किया हुआ था उसमें पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू यू की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, तो x ई टू दी पावर x आया था, एंड v की वैल्यू है सी वन प्लस सी टू एक्स आया था। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जहाँ भी नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं ये इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। और तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।